ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रुत सत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीडी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री रूपा ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुवन की जय। श्री श्री भक्ति प्रदायिनी बिंदु देवी तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त बिंदु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। हम श्री उपदेशामृत के तीसरे श्लोक को आज हम लेना प्रारंभ करेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये तीसरा श्लोक जो है, तो सभी भक्त मेरे पीछे उसको उच्चारण कीजिए। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागास्तो विद्धि षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो विद्धि षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह, उत्साह से, निश्चयात, निश्चय से, धैर्यात, धैर्य से, तत्तत् कर्म, भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तना, संपन्न करने से, संग त्यागात, अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः, महान पूर्ववर्ती आचार्यों का, वृत्ते है, पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भिः, इन छहों से, भक्ति ही, भक्ति, प्रसिद्ध्यति, अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहें,
यानी उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। तथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है हमारे भक्ति में हमें उत्साहित करने के लिए। तो तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। बोलिए जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रिया है। भक्ति जो है वो भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। अर्थात इसमें कहा गया है कि भक्ति जो है वो भावनात्मक ढंग से, भावना तो होनी चाहिए लेकिन एक भावुक होकर के भक्ति करना ये नहीं है, और काल्पनीय भी नहीं है। काल्पनीय का अर्थ है कि किसी कल्पना से वो प्रकट हुआ है, या काल्पनिक, या कल्पना मात्र से हम कुछ भी उसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये अपराध हो जाता है। ऐसे अपराध युक्त सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। जो इसकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु का अर्थ क्या है? विषय वस्तु का अर्थ है कि हम जिस भगवान की सेवा कर रहे हैं वह भगवान से जुड़ी सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, उन सारी विषय वस्तुओं के द्वारा हम व्यवहारिक रूप में भगवान की सेवा में सक्रिय हो सकते हैं। यानी भगवान को नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, उसके उपरांत आरती, पूजा, जप, कीर्तन, प्रचार, इन सारे जितने भी क्रियाएं हैं भगवान से जुड़ करके, ये सारी क्रियाएं जो है सक्रियता में आती हैं। ऐसी सक्रियता से हमें भक्ति में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि हमें भावनात्मक ढंग से काल्पनिक कल्पना के द्वारा, नहीं, पूरी तरह से सक्रियता। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। बहुत ही सुंदर श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में दी है। इसको हम पढ़ेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने जाने वाली भक्ति है। तो उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है। किस तरह से की जाने वाली भक्ति है? जो भगवान के अनुकूल है। यानी हमें भगवान के अनुकूल जो भी उनकी सुविधा के लिए लगते हैं, उन सारी सेवाओं में सक्रिय होकर के हम उस भक्ति को करने से वो भक्ति अनुकूल कहलाती है। तो यह उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। बाह्य प्रयोजन का अर्थ है कि किसी भी भौतिक
चीज़ों के प्रति हमारी जो भगवान से डिमांड नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें कहा गया कि इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए, यानी भक्ति में अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अन्य प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए भौतिक दृष्टि से। कुछ प्राप्त करना है, कुछ चाहिए, इन सारी इच्छाओं को हमें अलग रखना पड़ेगा। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। और सकाम कर्म, सकाम कर्म का अर्थ है जो शास्त्र युक्त हैं। ऐसे सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान, यानी भगवान जो है पूरी तरह से ब्रह्म है, भगवान का आकार ही नहीं है, तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए, यानी स्वार्थ ये बहुत बड़ी बाधा है भक्ति की। तो स्वार्थी तो होना चाहिए, स्वार्थी की परिभाषा भी दी गई है, बिना स्वार्थ के हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप में निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से हमें रहित होना चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन का अर्थ है कि अपने भक्तिमय क्रियाओं को पूरी तरह से व्यवहारिक रूप में करना। तो भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। अनुशीलन का अर्थ है अनुकूल दृष्टि से सक्रिय होकर के प्रयास करना, सेवा करना। तो ये सेवा करने की जो विधि है, इस सक्रियता में इस तरह से आती है कि अपने उस सक्रिय अवस्था को किस तरह से जागृत करना चाहिए। एक्टिव डिवोशनल सर्विस। तो शिल प्रभुपाद जी ने इसे बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की है एक्टिव डिवोशनल सर्विस की, सक्रिय भक्ति की, कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम भक्ति में सक्रियता किस तरह से रख सकते हैं। तो कई बार होता है कि हम भक्ति की शुरुआत जप से करते हैं, भगवान के नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भक्ति की शुरुआत जो हमने की है भगवान के नाम से, वो नाम जो है हमें भगवान का किस तरह से लेना चाहिए। सबसे पहली चीज है जप माला के ऊपर, और जिह्वा से बोलते हुए दोनों कानों से श्रवण करना चाहिए। और जब हम दोनों कानों से श्रवण करके उस मंत्र को सुनते हैं जप करते हुए, तो हम सक्रिय हो जाते हैं। इसको ही सक्रियता कहा गया है। एक्टिवनेस आ जाता है उसमें। और इस तरह से जब हम एक्टिव होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं भगवान के नाम के जप को बोल करके सुनने के लिए, तो हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां जो है पूरी तरह से उसमें भाग लेना चालू कर देती है। तो सबसे पहली क्रिया है जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। इस तरह से जब हम जप करते हैं, तो जप करने के बाद उसके अर्थ को मनन करना चाहिए। ये भी एक सक्रिय अवस्था है, क्योंकि अर्थ को मनन करेंगे तो हम अर्थपूर्ण सेवा भी करेंगे। तो महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा, अर्थात हे भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी, हरे
कृष्ण का संबोधन है हे प्रभु, हे कृष्ण, हरे कृष्ण, अर्थात हाँ, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे बलराम, हे राम, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इसको हमें चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन ही हमें सक्रिय बनाएगा, क्योंकि हम महामंत्र जप करके क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। हम कुछ भौतिक पदार्थ अपनी सुविधा के लिए नहीं मांग रहे हैं कि हम कुछ जप करेंगे और भगवान को बोलेंगे कि हमें ये दे दीजिए, धनम देही, हाँ, जन्म देही। ये सारी वस्तुएं जो हैं ये भौतिक तरीके से पूरी तरह से क्या है? जड़ है। तो जड़ चीज़ों को भगवान से मांगना ये शोभा नहीं देता है। हमें भगवान से भगवान की सेवा ही मांगनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही क्या है? शाश्वत है, ये आध्यात्मिक है, भगवान से जुड़ी हुई है। इसलिए जब हम भगवान की सेवा से जुड़ते हैं तो वो शाश्वत हो जाती है। तो इस तरह से भगवान की सेवा के जुड़ने का जो एक पर्याय है वो है महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से नाम जप करते हुए हमारा चिंतन क्या होना चाहिए मन में? कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे बलराम, हे राम, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। इस भाव को हमें मन में अंगीकार करना है, हृदय में अंगीकार करना है, चित्त में पूरी तरह से उस स्थान देना है। आज हम जप करते हैं, लेकिन जप करते हुए अन्य अनेक अनेक चीजें हम करते हैं। तो इस तरह के जप को जो है हम अपने चित्त में, अपने मन में पूरी तरह से स्थान नहीं दे पाते। कारण यह है कि हमारी जो भक्ति में तीव्रता है, जप करने की जो तीव्रता है, वो बहुत ही धीमी है, और इतनी ज़्यादा धीमी है कि उसका प्रभाव ही हमारे मन चित्त पर नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए भगवान का नाम तो शुद्ध है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान का नाम भी अपने उस व्यक्तित्व से अलग नहीं है, एक ही है। वही व्यक्तित्व उस नाम में आया है। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान स्वयं वहाँ पे उपस्थित होते हैं, परंतु भगवान की जो वास्तविकता है वो उनके अर्थ में है कि हम उनसे अपने संबंध में क्या अर्थ लगा रहे हैं। तो उसी अर्थ का ज़्यादा मनन करना चाहिए। हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे बलराम, आप मुझे मेरी अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इस भाव का हम चिंतन करेंगे तो हमारे नित्य स्वभाव को हम जागृत कर सकते हैं। नित्य स्वभाव हमारा क्या है? जीवेन स्वरूपहया कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? सेवा करना, दासत्व के रूप में। तो ये सेवा की भावना जो हमारी सुप्त अवस्था में अभी हो गई है, वो पूरी तरह से जागृत हो जाएगी, है ना। इसको जागृति के लिए हमें महामंत्र को दोहराना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारी भावना कैसी है कि हम कुछ भगवान से मांगे। तो ये भावना जो है दूषित भावना है कि भगवान से हम कुछ डिमांड कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, और अनेक अनेक चीज़ें हम करते जा रहे हैं। तो ये डिमांड जो है भगवान से ज़्यादा से ज़्यादा करने का जो वृत्ति है, वो हमारे चित्त को शुद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, भगवान की सेवा के लिए यदि हम कुछ मांगे तो ये हमारे चित्त को शुद्ध करेगा। केवल इंद्रिय भोग करने हेतु भगवान से कुछ मांगना, ये क्या है? ये हमारी दुर्बलता है, या हमारा ज्ञान कम होने के कारण हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते जा रहे हैं। किसी वृत्ति को जो है हमें पूरी तरह से क्या करना है? सही करना है, सरल करना है, सही करना है, सरल करना है। तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। तो जो सेवक होता है वो हमेशा सक्रिय होता है। सेवक हमेशा सक्रिय होता है, तभी वो सेवा कर पाता है। आप देखिए, किसी कंपनी में कोई काम कर रहा हो
या किसी घर में कोई नौकर हो तो कितना सक्रिय रहता है, कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। अगर न करे तो मालिक उसको बोलेगा, अरे भाई तुम्हें कुछ काम नहीं है, तुम जाके ये करो। कहने का अर्थ है वॉलंटरी अगर हमें एक्टिव होने के लिए अगर मौका मिले तो हमें वॉलंटरीली एक्टिव हो जाना चाहिए, भगवान का नाम, भगवान की सेवा से जुड़ जाना चाहिए। यदि हम ऐसी सेवा से नहीं जुड़ते हैं तो क्या होता है कि भगवान की शक्ति जो माया है, जो दुर्गा देवी है 10 भुजाओं सहित, वो हमें तीनों गुणों के द्वारा जबरदस्ती सेवा में लगाती है, सेवा करवाती है, काम करवाती है। तो ऐसे काम करने से हमें जो हमारी वृत्ति है कि हम सेवा नहीं करना चाहिए, ऐसी वृत्ति आ गई है। इस वृत्ति को ही याद दिलाने के लिए अनेक अनेक भौतिक जगत में त्रिगुणमयी माया के द्वारा जो है हमें बाय फोर्स काम करवाया जाता है, और इन कामों के द्वारा हम अनेक अनेक कष्ट भोगते हैं, और उन कष्टों से पूरी तरह से निवारण हेतु और कष्ट करते जाते हैं, अर्थात कष्ट को मिटाने के लिए और एक कष्ट मोल लेना। तो ये भौतिक जगत की क्या है, वास्तविकता है कि भौतिक जगत के कष्ट को यदि आप मिटाना चाहोगे तो वो मिटेगा नहीं, घटेगा नहीं, जाएगा नहीं और बढ़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भौतिक समस्या और आध्यात्मिक समाधान। भौतिक समाधान नहीं, भौतिक में तो केवल समस्या ही समस्या है, लेकिन आध्यात्मिकता में केवल समाधान ही समाधान है। इसलिए समाधान ये आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के बाद होती है। इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए हमें कृष्ण के नाम से जुड़ना चाहिए। तो आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है। निष्क्रिय होकर के बैठ जाने का अर्थ क्या है, निष्क्रिय होकर के बैठ जाने का अर्थ है कि हम कोई भी सेवा नहीं करना चाहते, अर्थात ध्यान लगाना, ब्रह्म का ध्यान करना, इस तरह से। तो ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णवता का अर्थ है सक्रियता भगवान की सेवा में। जैसे ब्रजवासी थे वृंदावन के, वो भगवान की सेवा के लिए दौड़ते थे, हाँ, और उनके साथ भगवान आनंद भी लेते थे, खेलते थे, और अनेक अनेक तरह के खेल खेलते थे वो, और कई असुरों को भी वो मारते थे। ऐसे ग्वाल बाल जो थे भगवान की सेवा में थे और बहुत ही सक्रिय रूप में थे। तो हमें वृंदावन की भक्ति करनी चाहिए। वृंदावन में जैसे ब्रिजवासी जो हैं भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो उसी तरह की भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। छद्म योगी सिखाते हैं का अर्थ क्या है, छद्म योगी सिखाते हैं का अर्थ है कि योगी जो है पूर्ण रूप से जानते नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और अलग अलग योग पद्धति के द्वारा भगवान से शक्ति प्राप्त करके अनेक अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उन सिद्धियों को जब हमें दिखाते हैं तो हमें बहुत ही एक आश्चर्य लगता है कि ये व्यक्ति एक साधारण है, लेकिन किस तरह से ये अनेक अनेक मैजिक कर सकता है, जादू दिखा सकता है। तो ऐसे योगियों के छंद छद्म योगी जो हैं ये इस तरह से सिखाते हैं जिससे कि हम भगवान की सेवा वृत्ति को पूरी तरह से भूल जाते हैं। सिद्धियां प्राप्त करना, भगवान बनने की इच्छा रखना, इन्हीं सारे चीज़ों को वो सिखाते हैं। ऐसे छद्म योगी से हमें बचना चाहिए और हमें शुद्ध भक्त के चरणों में जाकर के आश्रय लेना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे, करने में हम अपनी शक्ति लगाएंगे,
तभी हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होगा। चेतो दर्पणम मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है। तो ऐसे निष्क्रिय रूप से ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा लग सकता है, या अच्छा सोच करके उसको अपना सकते हैं, किनको जिन्हें भक्तिमय सेवा का क्या अर्थ है उनको पता नहीं है। कैसे सेवा की जाती है, कैसे सेवा होती है, किस तरह से हम भगवान की एक इच्छा को पूरी करने हेतु हम कैसे भागते हैं। तो ऐसी अवस्था को न प्राप्त करने के कारण ये जो उसकी निचली अवस्था है ध्यान की, उसमें हमें आकर्षण होता है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्कृति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। तो व्यवधात्मक कार्यकलापों को रोकने के लिए हम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। हम सोचते हैं ये करेंगे तो ये गलती होगी, ये करेंगे तो ये गलती होगी, या किसी भी तरीके से अपने क्रिया को रोक करके हमें कोई गलती नहीं करनी ऐसा मान करके हम निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन निष्क्रियता में भी हमारी सांस तो चल रही है, सोच तो रहे हैं, मन में चिंतन तो चल रहा है, तो सक्रिय अवस्था की ओर आने के लिए वो दौड़ रहा है। जैसे हमें बहुत क्रोध आ गया लेकिन हमने उसको मन में रख लिया, लेकिन क्रोध अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह के निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करने का एक समाधान हो जाता है कि हम सक्रिय अवस्था में कोई गलती न करें, इसलिए हम निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रियता में हम ध्यान करते हैं और इस ध्यान से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। यदि हम सक्रिय होकर भगवान की सेवा करते हैं तो उन सक्रियता में हम भगवान को पूरी तरह से सेवा कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया, सक्रिय अवस्था दास भाव में। तो इस भाव को प्राप्त करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप और अनेक अनेक तरह से सेवा में जुड़ करके उसमें भाग लेना चाहिए। पुस्तक वितरण हो गया, ये बहुत सुंदर सेवा है कि जो नए नए लोग हैं उनको पुस्तकें जा कर के बांटना, वितरण करना, लोगों को बताना। दूसरा सेवा है विग्रहों की अर्चना पूजा करना, श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, यहाँ तक कि भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना। तो इस तरह से हम विग्रहों के साथ जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। और प्रचार हेतु तत्व ज्ञान को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, और पुस्तकों को पढ़ करके जो हमें ज्ञान मिला है वो दूसरों को जाके बताना। तो इसमें हमारे गुह्य, ये आगे के श्लोकों में आएगा, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। जब तक हम अपने भक्तों के साथ गुह्य संबंध अर्थात जो हमारे मन की बात है वो हम नहीं बताएंगे और गुह्य तरीके से उसको पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। तो हृदय शुद्ध करने के लिए हमें गुह्य तरीके से इसके ऊपर विचार करना चाहिए और अपने मन को कोई ऐसे व्यक्ति के पास जो विश्वास पात्र है, ऐसे व्यक्ति के पास अपना मन खोलना चाहिए। तो ऐसे मन खोलने मात्र से हमारा मन पूरी तरह से हल्का हो जाता है और भगवान के चिंतन में कोई कष्ट नहीं होता और पूरी तरह से वो सक्रिय अवस्था में सेवा करने के लिए आगे आता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भक्ति में
सेवा का पता ही नहीं है उन लोगों को। इसलिए कभी कभी इसकी संस्कृति व्यवधात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। ध्यान का अर्थ क्या है कि व्यर्थ के कार्यकलापों को रोकना ही ध्यान है। यदि हम पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं किसी चीज पर, तो वही चीज हमें दिखनी चाहिए, अन्य कोई चीज हमें नहीं दिखनी चाहिए। कारण क्या है? कारण कि हमारा ध्यान अगर अन्य चीजों को भी देख करके ध्यान कर रहा है, तो वो ध्यान वास्तविक में अपूर्ण है। और अपूर्ण होने के कारण वो पूरी तरह से हमारे मन को वश में करने हेतु, अर्थात मन को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सहायक नहीं हो पाएगा। तो कार्यकलाप को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को हम रोक देते हैं। तो भगवान के लिए सब कुछ करना, सब्जी लाना, भगवान का श्रृंगार करना, भोग बनाना और भोग तैयार करना, प्रोग्राम करना, मृदंग, करताल, अन्य सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सीखना और भगवान को प्रसन्न करने हेतु उसको क्रियाशील यानी क्रियात्मक ढंग से उसको प्रस्तुत करना भगवान के आगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो ध्यान करते समय समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देता है। तो व्यर्थ के जो कार्यकलाप हैं, जो करने हैं, उसको अपने आप ही रोका जा सकता है, क्योंकि हम अच्छे कार्यकलापों में लगे हुए हैं। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो भक्ति का मतलब ही है डिवोशनल सर्विस, लेकिन उसमें एक वर्ड जुड़ गया है, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। सर्विस करना है, एक्टिव करना है, एक्टिव से करना है और अटेंटिव से करना है, बहुत ही दक्षता से करना है, बुद्धिमानी से करना है। तो इसमें सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज ये पूरा पैराग्राफ जो है सक्रिय अवस्था को ही दर्शा रहा है, जिसमें हमने श्लोक के माध्यम से अन्य अभिलाषिता शून्यम भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा ये श्लोक लिया गया है। इसमें बोला गया है कि कैसे हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से सक्रिय हो सकते हैं। तो सक्रिय का अर्थ तो हम समझ गए, लेकिन कई बार भक्ति में आने के बाद भी हम सक्रिय नहीं हो पाते, हम किसी सेवा से जुड़ नहीं पाते हैं और केवल जप ही करते रहते हैं। तो केवल जप ही करते रहना, ये भी क्या हो जाता है, ये एक तरह से निष्क्रिय अवस्था को पूरी तरह से वो प्राप्त करने के लिए आगे आ जाता है। निष्क्रिय अवस्था अर्थात हम जप तो करते हैं लेकिन सेवा में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कोई अगर जप करता हो और सेवा में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, और कोई ऐसा भी होता है कि कोई सेवा बहुत कर रहा है लेकिन जप ही नहीं करता है, तो जप करने की कोई इच्छा नहीं है, सेवा बहुत जोरदार करेगा। तो दोनों ही अवस्था जो है ये हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रोक देती है। यदि हम बहुत सेवा भी करते हैं लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं करते, तो हम अपनी चेतना में उस जप न करने से उस चित्त में कृष्ण भावना की जागृति नहीं कर पाते। जैसे माता पिता, माँ अपने पुत्र का नाम कई बार लेती है, बहुत बार लेती है, कहाँ गया, कब आएगा, चिंतन भी करती है उसका, कैसा होगा, खाना खाया नहीं खाया,
गाड़ी मिली, चला गया, कैसे गया होगा, बारिश में भीगा तो नहीं। ये बहुत तरह के अनेक अनेक सिचुएशन को लेकर के चिंतन माँ के मन में चलता रहता है। लेकिन इस चिंतन से भी अधिक जब वो फ़ोन करके अपने पुत्र को पूछती है कि भाई कैसे है, पहुँच गए कि ठीक से, तब उसका मन जो है, माँ का मन जो है शांत होता है। तो उसने फ़ोन करके क्या पूछा, पहुँचे कि नहीं, प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं, काम पे गए कि नहीं, थक गए होगे, थोड़ा आराम करके फिर इस तरह से उसको पूछने का अर्थ है, माँ के ऐसे पूछने का अर्थ है पुत्र को कि पुत्र जब पूरी तरह से माँ का नाम ले रहा है और माँ जो है पुत्र का नाम ले रही है, दोनों एक दूसरे के प्रति जो है क्रियात्मक भावना में है। अर्थात पुत्र सोच रहा है कि मैं माता पिता के लिए कैसे कोई सेवा कर पाऊँ, और माता पिता सोच रहे हैं कि मैं पुत्र की सेवा कैसे कर पाऊँ, अर्थात कुछ सुविधाएं दे करके कुछ, है ना। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की सेवा करने की होड़ में। ऐसे नहीं कि पुत्र माँ का ध्यान कर रहा है और वास्तविक रूप में कोई सेवा नहीं कर रहा है, वो केवल माँ का ध्यान ही कर रहा है। नहीं, ध्यान के साथ साथ सक्रिय अवस्था में सेवा भी होनी चाहिए। ऐसी को भक्ति कहा गया। ऐसी चीज को यहाँ पर सिखाया गया है प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से कि हमें किसी भी तरीके से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वैष्णव भजन गाना चाहिए, उसके अर्थ को समझ करके अपने भाव को सेवा के रूप में ढालना चाहिए। किस तरह से आचार्य और अनेक अनेक पूर्व जितने भी भक्त हो चुके हैं, उन्होंने कैसे भगवान की सेवा की, कैसे उन्होंने भगवान का चिंतन किया, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ये भक्तों की कथा भागवतम के द्वारा जो है पूरी तरह से प्रकट है। और जब हम भागवतम के अनेक अनेक प्रसंग पढ़ते हैं भक्त और भगवान के संबंध में, तो हम देख सकते हैं कि भगवान और भक्त में कितना सुमधुर क्रियाकलाप होता है, जिसके द्वारा एक साधारण जीव को भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए इन कथाओं को हमें श्रवण करना चाहिए, भक्तों की कथाओं को, और कैसे उन्होंने सेवा भगवान को अर्पित की, क्या उनकी बुद्धि थी, क्या उनके विचार थे। इन सारी चीज़ों को जानते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए हमें अपने व्यावहारिक रूप में उस भक्ति को ढालना है, ये आना चाहिए। इसलिए बहुत ही सुंदर जो इस्कॉन का जो सिस्टम है, बहुत ही सुंदर तरीके से रचा गया है, जिसमें कोई भी अगर नया भी आ गया तब भी वो सेवा करने की इच्छा जागृत करता है। ये सेवा करने की इच्छा जागृत करने का अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करना, क्योंकि ये सेवा वृत्ति ही ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। अन्य सारी वृत्तियां जो है वो हमारे कम ज्ञान का एक उपलब्धि है, और पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान की सेवा अनेक अनेक तरह से कहीं भी किसी भी अवस्था में करते रहना। तो भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा करने की जो वृत्ति हमारे अंदर है वो कृष्ण से ही आई है, क्योंकि कृष्ण भी, भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करके ही प्रसन्न होते हैं। द्वारका में सुदामा जी का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर सुदामा जी को भगवान ने अपने पलंग पे बिठाया, अपने अश्रुओं से उनके पाँव को धोआ, और इस तरह से उन्होंने सुदामा की बहुत ही आतुरता से और पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम से सेवा को अर्पित किया। तो भगवान भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों की सेवा करने में ही आनंद लेता हूँ। पांडवों की रक्षा की उन्होंने, पांडवों को अनेक अनेक संकटों से बचाया। तो ये जो अवस्था है ये भगवान में भी है और भक्त में भी है, इसलिए भक्त को सर्वोपरि माना गया है। यदि कोई ध्यान करता है तो भगवान भी अगर ध्यान करें तो ये दोनों के बीच में जो संपर्क है एक शक्ति के रूप में आता है। जो योगी लोग ध्यान करते हैं, अनेक अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उन सिद्धियों से उनको शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलने के बाद वो क्या करते हैं?
अनेक अनेक चमत्कार दिखाते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं, और भौतिक रूप से अनेक अनेक प्रकार से जो है मान सम्मान लाभ प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए, धन एकत्र करते हुए, इस तरह से सभी जीवों के चित्त में एक तरह का जो एक निर्विशेषवाद, यानी कि शक्ति का भाव, कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी चमत्कार दिखा सकते हैं, ऐसे लोगों के मन में भाव आ जाता है। और लोग भी ध्यान करते हैं, योग करते हैं अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, लेकिन उन योगों से जो भी सुविधाएं उनको मिलती है, उन सारी सुविधाओं से जब वो प्राप्त की हुई सुविधाओं से जब वो सुधारते हैं उस वातावरण को, तो फिर से वो उलझ जाता है। कारण उनकी शक्तियां जो है, जो योगी की शक्ति होती है, वो किसी न किसी के किसी अंग से वो जुड़ी रहती है। जैसे कोई बहुत बड़ा बाल रखता है, दाढ़ी रखता है, उसके अंदर जो है वो सारी शक्तियां जो जुड़ी रहती हैं, और उन शक्तियों को पा करके उसका मन भी शुद्ध होता नहीं है। और ऐसे मन न शुद्ध होने से उनका जो अभिप्राय है वो भी अनेक अनेक लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने की हो जाती है। इसलिए इस सेवा को सीखने के लिए हमें भक्तों से जुड़ना चाहिए। जब हम किसी कृष्ण भक्त से जुड़ते हैं जो वास्तविक में कृष्ण भक्त है, परंपरा में है, तो ऐसे भक्त के साथ जुड़ने से ही हमारे अंदर वो सेवा वृत्ति जागृत हो जाती है, और इस सेवा वृत्ति ही हमारे भक्तिमय जीवन की प्राण है। यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आज इस स्थिति में जो पूरी तरह से जो है व्यवस्था हुई है भक्ति की इस्कॉन के द्वारा, ये पूरी तरह से सक्रिय अवस्था में है। कोई नया बंदा भी आता है, कोई नया भक्त भी आता है, तो सेवा करके आनंदित हो जाता है। तो ये सेवा करके आनंदित होने का अर्थ क्या है? ये हमारी नेचुरल प्राकृतिक अवस्था है। इस प्राकृतिक अवस्था को हमें बहुत ही सुंदर तरीके से समझ करके उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, बाजू वाला बैठा हुआ है, या कृष्ण भावना ये सही नहीं है। नहीं, सारे जितने भी योग पद्धतियां हैं उनसे ऊपर ये कृष्ण भावना है। जिस नाम को लेकर के हमें कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, उस कृष्ण भावना में सक्रियता है। यानी कृष्ण का नाम लेने के बाद, कृष्ण का जप करने के बाद जो सक्रिय अवस्था आती है उसकी, उसमें वो भगवान की सेवा में जुड़ता है, डिवोशनल सर्विस। और ये सेवा जो है अनेक अनेक रूपों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें आगे बुलाती है। सबसे पहला है प्रचार, पुस्तक वितरण, और अनेक अनेक डीटी वर्शिप, श्रृंगार, भगवान का दर्शन, भोग बनाना, अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। हम थक जाएंगे लेकिन सेवाओं को गिन नहीं पाएंगे, इतनी सेवा है। कई बार भक्त बोलते हैं कि हमारे पास कोई सेवा ही नहीं है। ऐसा बोलना ही हमारे अंदर का चित्त का जो परिवर्तन है, जो चित्त शुद्ध हुआ है, उसका कोई सिम्टम दिखा नहीं रहा है। क्योंकि हमारे शब्दों से वो झलक रहा है कि ये जो बोल रहा है ये अपनी वृत्ति को, सेवा वृत्ति को जो है नकार रहा है। और जब सेवा छूटती है या हम जपमाला कर लेते हैं और जपमाला एक जगह रख देते हैं, तो जपमाला एक जगह रखने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि अब हमें अच्छा लग रहा है। जपमाला करते करते हमें बहुत टेंशन, बहुत ही एक अलग तरीके का विचार आता है। कब ये जप खत्म होगा, कितना देर लगेगा, कितना और करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे विचारों से हम उस जप को करते हैं। लेकिन ये विचार जो है जप करते समय बहुत ही एक हमारे भक्ति को जो है पीछे लाने वाले हैं। इसलिए भक्ति में सेवा में सबसे पहला जो जप है वो हमें कैसे करना चाहिए कि हमें पहले राधा रानी और कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपनी सेवा में रखिए, और उस सेवा के भाव से हमें जप करना चाहिए। जप करने का अर्थ क्या है? सेवा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ मांगने के लिए हम ये नाम जप कर रहे हैं, नहीं, ये सेवा वृत्ति है। हमें भगवान से कुछ चाहिए नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। हम केवल आपको प्रसन्न करने के लिए नाम जप कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई हेतु नहीं है। अहेतु की अप्रतिहता तीव्रेन भक्ति योगेन, हमारी भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। और ये तीव्रता कब आएगी? ये भक्तों के सही रूप से संग करने से आएगी, शास्त्रों का अध्ययन करने से आएगी, और हमारे जीवन में ये पूरी तरह से भक्ति की ओर मोड़ने के लिए सक्षम हो जाएगी। तो भक्ति जो हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है मनुष्य जन्म का, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। यदि शुद्ध भक्त आते हैं कभी, तो हमें बहुत ही आतुरता के साथ उनकी ओर दौड़ करके उन्हें प्रणाम करने हेतु या सेवा करने हेतु ऐसे मनोभाव को लेकर के हमें जाना चाहिए, जिससे कि हमारी सेवा वृत्ति जो है वो जागृत हो जाएगी। तो इस तरह से ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। तो इससे क्या होता है, जब हम भगवान की सेवा में बहुत ही सक्रिय अवस्था में लग जाते हैं तो व्यर्थ के कार्यकलापों से हम बहुत दूर हो जाते हैं। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो सार्थक भक्तिमय कार्यों में भी वो लगाती है। मनुष्य को सार्थक भक्तिमय कार्यों में भी लगाती है। तो हमें ये सेवा वृत्ति रखनी चाहिए। भगवान की सेवा करने के लिए हमें आगे आना चाहिए, और अनेक अनेक तरह से सेवा करके हमें लोगों को सक्रिय अवस्था में सेवा कैसे करते हैं इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपनी व्यवहारिक सेवा दृष्टि से। अभी तो मनुष्य को सार्थक भक्तिमय या भक्ति कार्यों में भी लगाती है। अभी तो मनुष्य को सार्थक भक्तिमय कार्यों में भी लगाती है। तो यहाँ पे जो आया है, किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु तो मनुष्य को सार्थक भक्तिमय कार्यों में भी लगाती है। यानी रोकने का अर्थ है अलग तरीके से, और रोकने के बाद उसको अलग तरीके से भक्तिमय कार्यों में पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो यही है भक्ति का मूल सिद्धांत, कि हम गलत कार्यों से दूर रह करके अच्छे कार्यों में बहुत ही तेजी से लगें। और अच्छे कार्य का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा करना, यही सबसे अच्छा कार्य है। इससे अच्छा और कार्य कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए और दूसरा कोई कार्य न ढूंढते हुए हमें इसी कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से करने के लिए आगे आना चाहिए। तो आगे श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं, और ये क्या संस्तुति करते हैं इसको हम अगली कक्षा में बहुत सुंदर तरीके से हम देखेंगे। इस श्लोक को जो है हमने अब यहाँ पर पहले पैराग्राफ की व्याख्या की है, जिसमें श्लोक आया है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म दि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस श्लोक को अर्थ के साथ याद करने का प्रयास कीजिए, और आगे के पैराग्राफ को हम कल अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।